इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही। जोधपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के बाद हालात यहां बिगड़ गए। करीब आधे घंटे से यहां लगातार मूसलाधार मामला है, बारिश जारी है। जोधपुर में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है और इससे हालात बिगड़ चुके हैं। बाहर सड़कें दरिया बन चुकी है और आने जाने में भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए करीब आधे घंटे से लगातार यहां बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र भी लगातार अलर्ट जारी कर चुका है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और मध्यम से तेज बारिश कई जिलों में हो सकती है। इसी को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने लगातार अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है और जोधपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। तो मूसलाधार बरसात और उफान पर नदी नाले और सड़कों पर पानी भर चुका है। जोधपुर के हाल हमने आपको दिखाए भी थे और जोधपुर में लगातार बरसात की वजह से हमने देखा किस प्रकार से मकान दुकान सब पानी पानी हो गए हैं और बड़ी चीज़ ये है कि जो खेत हैं वो भी पानी से लबालब हो गए, डूब गए हैं। स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ी बारिश की वजह से, क्योंकि पानी लगातार वहाँ पर बढ़ता जा रहा बारिश की वजह से। जोधपुर की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। झमाझम बरसात यहाँ पर लगातार जारी है। तेज बारिश के बाद हालात जोधपुर में बिगड़ गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। चलिए, राकेश भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधा रुख करेंगे राकेश का। राकेश, जोधपुर में हालात बिगड़ रहे हैं क्योंकि आधे घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कैसी स्थिति फिलहाल वहां पे शहर में देखने को मिल रही है कि लगातार बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लोगों का आना जाना बाहर मुश्किल हो गया है? राकेश, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे राकेश से। लेकिन तस्वीरें आप देखिए जरा, ये मूसलाधार बारिश के बाद हालात बाहर किस तरीके से हैं कि सड़कें दरिया बन चुकी है। तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं और हर जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। राकेश भारद्वाज फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर से राकेश का रुख करेंगे। राकेश, स्थिति फिलहाल क्या है? अगर जोधपुर की बात की जाए, आधे घंटे से लगातार वहां बारिश हो रही है और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए एजेंसी, अगर मैं बात करूं जोधपुर की, तो जोधपुर शहर नहीं बल्कि पूरे जिले में आज बारिश का दौर चल रहा है। अल सवेरे से बारिश का दौर शुरू हुआ। जोधपुर शहर में जरूर पिछले आधे घंटे से लगातार जो है बारिश हो रही है। मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि वो यहाँ के दृश्य दिखाए कि जो ये शहर का मुख्य रोड है, पावटा चौराहे पर हम खड़े हैं, देख सकते हैं किस तरीके से लबालब हो चुका है ये चौराहा। पूरा सड़क जो है वो तालाब बन गया है। आप देख सकते हैं जो वाहन निकल रहे हैं उनके क्या हालात हो रहे हैं, साथ से आम आदमी के क्या हालात हो रहे हैं वो भी दिखाएंगे हम आपको। लगातार जिस तरीके से सड़क आप देख सकते हैं कि पूरी लबालब हो चुकी है। इससे लोगों को डिवाइडर के सहारे जो है वो चलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है, मैं जिले की हालात की बात करूं तो जिले में सबसे विकट हालात हो रहे हैं इस समय ओरछा और तिवरी के, जहां पर पानी इतना हो गया है कि तिवरी में तो एक रेल पटरी के नीचे से कंक्रीट और मिट्टी बह गई। ऐसे में जो रानीखेत एक्सप्रेस है उसका भी रूट अभी डाइवर्ट किया गया है। पिछले 2 घंटे से वो रानीखेत एक्सप्रेस ओरछा रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही और अब डीआरएम ने जानकारी दी है कि उसका रूट जो है बदल दिया है और वाया बीकानेर होकर अब उस रानीखेत एक्सप्रेस जो है वो अब जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हालात जो जिले के ये आपके सामने है कि क्या हालात है। थोड़ी सी बरसात में भी ये हालात हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि जिले में लगातार जिला प्रशासन ये दावे करता रहा कि पानी का जल भराव नहीं होगा, लेकिन महज आधे घंटे की बारिश में आप इस सड़क के हालात देखो। ये जो मुख्य सड़क है और पास में जस्ट जो है ये सरकारी बिल्डिंग है, कलेक्ट्रेट जो परिसर है उसके आसपास की हम बात कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास के ये हालात है। तो शहर के और राकेश, पानी निकासी के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हम ऐसे तस्वीरें दिखाते रहेंगे पानी की। निकासी के क्या कोई इंतजाम वहां पर दिख रहे हैं? क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चा देखे कितना पानी में डूब, उसकी पूरी ड्रेस भीग गई है पानी में, ये स्थिति है। देखिए जिला प्रशासन से लगातार जो है वो मड पंप के जरिए पानी निकासी के दावे जरूर करता है, लेकिन जिस तरीके से कल मैंने रात को भी खबर दिखाई थी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सबसे बड़ी प्रशासन को लताड़ पिलाई है कि आपके पास जल भराव के और जल क्षेत्रों से पानी को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब जल भराव होता है निचली बस्तियों में तो उन्हें पेयजल की, भोजन की जो भी व्यवस्था है वो अगर समय पर नहीं होती। ऐसे में जिला प्रशासन को कल कोर्ट ने बड़ी फटकार भी लगाई, उन्हें कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी किया, क्योंकि जिला प्रशासन ये दावे करता है कि शहर में जो है जल भराव की स्थिति होने के बावजूद भी कोई परिवार प्रभावित नहीं होता है।
लेकिन इन हालातों में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई परिवार प्रभावित नहीं होता तो जिला प्रशासन के दावे पूरे खोखले नजर आते हैं, क्योंकि जितना पानी भरा हुआ है शहर में, मुख्य सड़क पर अगर ये हालात है तो पूरे आसपास की जो निचली बस्तियां हैं उनका अंदाजा लगाना सहज हो सकता है कि किस तरीके से जो जोधपुर शहर में जो जल भराव की स्थिति होती है। लेकिन जिला प्रशासन केवल दावा करता है, उनके पास पर्याप्त व्यवस्था के रूप में मड पंप भी नहीं है और पानी के निकासी के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, क्योंकि बरसात का पानी निकालने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से शहर का फैल हो चुका है। साथ में जो बरसाती नाले हैं उनका निर्माण पिछले 8 साल से पूरा नहीं हुआ। 2015 से लगातार प्रशासन ये कह रहा है कि हम शहर के बरसात के पानी को निकासी के लिए लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, नाले का निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नाला जो है बरसात का पानी को जो शहर के बाहर निकालता है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो केवल दावे खोखले साबित हो रहे हैं प्रशासन के, ये आप खुद देख सकते हैं। कोर्ट खुद कर रहा है बार बार, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रहेंगे। केवल कोर्ट में आते हैं, फटकार लगती है, कुछ देर सहन करते हैं, फिर निकल जाते हैं, लेकिन जो धरातल पर काम होना चाहिए वो अभी तक बिल्कुल वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे रहा राकेश। लेकिन सबके बीच में खबर ये भी आई कि जोधपुर में ये स्थिति बन गई है कि रेलवे की पटरियां तक जो हैं वो बह गई हैं पानी में, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। ट्रेनें भी वहां पर प्रभावित हो गई हैं, कई ट्रेनों के रूट बदलने पड़े हैं, ये स्थिति हो गई है। इतना ज्यादा जल जमाव पूरे जोधपुर में। जी, अगर बात करूं जल जमाव की तो सबसे बड़ी बात अभी मैंने कुछ देर पहले भी कहा है कि ओशिया और तिवरी बेल्ट जो है फड़ौदी के इस बेल्ट में, जहां से पानी का जो है सुबह से जो बारिश लगातार हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है जिले में, तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है ओशिया के पास जो है, ओशिया और तिवरी के पास में जो है पानी में पटरी बह गई है, मतलब पटरी नहीं बही है, उस पटरी के नीचे से जो कंक्रीट वगैरह निकल गई, ऐसे में पटरी काफ़ी कमज़ोर खोखली हो गई है। तो ट्रेनों का जो रूट बदलना पड़ा। मैंने पहले भी कहा कि पिछले 2 घंटे से जो रानीखेत एक्सप्रेस है वो रोसिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रामदेवरा जाने वाली मेला स्पेशल ट्रेन है उसका भी रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य ट्रेनें हैं उनका रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। हालांकि रेलवे प्रशासन ये दावे कर रहा है कि रूट डाइवर्ट है, लेकिन जब तक पानी उतरेगा नहीं तो रूट डाइवर्ट करने से भी ज़्यादा फायदा होने की शायद उम्मीदें नहीं है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं क्या हालात है इस शहर के में। जब ये हालात है तो ग्रामीण सेक्टर के तो इससे बदतर से बदतर हालात आपको देखने को मिलेंगे। रेल की पटरियाँ जो है वो पानी के में बह रही है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ रेलवे DRM भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग करते करते लगातार जो है